हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज के एपिसोड की थीम है माइंडफुलनेस, सचेतन। कौरवों को और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे थे तीरंदाजी। काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, नौकरी में अप्रेजल मिलेगा, स्कूल में ग्रेड्स मिलेंगे। अमूमन आपने देखा होगा जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के जोक्स भी आते हैं। नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सेक्सिस्ट, स्पाइसी चीजें बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता था मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा यार, मैं मिर्ची के बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उस वक्त ये कुछ नहीं। मल्टीटास्किंग को जो अब्यूज किया है ना हमने, ये मल्टीटास्किंग नहीं है, वो चलता रहता है। एंड द वे दैट हैज बीन शॉट, बिकॉज आमिर खान अपनी आंखें बंद किए हुए है, वो सोच रहे, अपनी पूरी जिंदगी जी रहा है आकाश का कैरेक्टर उस एक 40 सेकंड 1 मिनट मोन्टाज में। थोड़ा माइंडफुली इस चैनल को देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि माइंडफुलनेस या सचेतन है क्या। हमें ये कई बार कहा जाता है, बी माइंडफुल ऑफ हाउ यू टॉक, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू विश फॉर। व्हाट इज बीइंग माइंडफुल? Being mindful is actually being completely immersed in the moment that you're living in. अपनी जिंदगी का हर पल इस तरीके से सोचना कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम पल है। अभी इस वक्त मेरे पास जो भी है, मेरी सारी शक्तियां, मेरे सारे इंद्रिय इस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो इस मौके पर, इस क्षण पर, इस पल पर अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। मतलब ये वीडियो शूट करते वक्त मैं कहीं और हूं नहीं, शरीर से, दिमाग से, मन से मैं सिर्फ यही हूं। माइंडफुलनेस। सो बेसिक तो समझ गए कि माइंडफुलनेस क्या है। व्हाई शुड वी बी माइंडफुल? सचेतन क्यों? भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, एकाग्रता, फोकस, ध्यान, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इससे बहुत अच्छी तरीके से आती है। आप सबने आई एम श्योर वो किस्सा सुना होगा कि जब कौरवों को और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे थे तीरंदाजी। उस वक्त बाकी सबको तो बहुत कुछ दिख रहा था, जब सब बच्चे थे, कुरुक्षेत्र में नहीं, मैं बात कर रहा हूं जब वो गुरुकुल में थे, सब बच्चे थे, देख रहे थे। लेकिन एक अर्जुन था जिसको सिर्फ पंछी की आंख नजर आ रही थी, क्योंकि उसका पूरा ही वाज माइंडफुल दैट दैट्स हिज ओनली फोकस। स्वयंवर में भी उसकी पूरी फोकस मछली की आंख पे थी। उससे बहुत फायदा होता है गाइस, बिकॉज यू आर जस्ट इन द मोमेंट, यू कंप्लीटली ओन द मोमेंट, you're giving it your best shot. That is very very important because it will give you better results. आपके actions में वो दिख के आएगा, अरे भाई इस आदमी ने काम ऐसा किया। अभी सब लोग डांस करते हैं दोस्तों, लेकिन ऋतिक रोशन का डांस कुछ अलग होता है ना, because वो पूरी तरीके से। I was one day talking to someone who was telling me about this one particular dance rehearsal that he happened to see Ritik's rehearsal. फिर मैंने आज तक ये रिहर्सल परफॉर्मेंस के लेवल की थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से फोकस होकर, ध्यान लगा के उसी मोमेंट में थे। तो उससे एक ये तो आपका काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, नौकरी में अप्रेजल मिलेगा, स्कूल में ग्रेड्स मिलेंगे, ऑब्वियसली करना चाहिए। उसके साथ साथ ना दिमाग शांत रहता है। इट्स वेरी वेरी काम व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन वन टास्क, particularly one task with all your energies. That's mindfulness, and that's the most important benefit that you can derive out of mindfulness. तो mindfulness के आपके काम में रिजल्ट्स कैसे अच्छे आएंगे वो तो हमने देख लिए। उसके बाकी फायदे, काम रहने से आपका माइंड सबसे पहले तो काम रहेगा, so there is reduced anxiety. ओवरऑल एक जो एंजाइटी, स्ट्रेस होता है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। Your emotional regulation is much better. आपके अंदर जो भी भावनात्मक ऊर्जा है ना, उसको एक बैलेंस मिल जाएगा। माइंडफुलनेस का ये सबसे बड़ा फायदा है। यू विल सी द इंप्रूवमेंट इन योर रिलेशनशिप्स आल्सो। अमूमन आपने देखा होगा जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के जोक्स भी आते हैं, उसमें कई बार क्या होता है, इवन द स्टैंडर्ड पिक्चराइजेशन इज दैट द वाइफ इज जस्ट रैंटिंग एंड द हस्बैंड जस्ट डजंट केयर, ही डजंट लिसन। अब ये जो है ना, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम इसमें ये है दैट द हस्बैंड नॉट लिसनिंग इज व्हाई द वाइफ इज टॉकिंग सो मच। तो ये मैं सब हस्बैंड्स को राय देना चाहूंगा, शांति से सिर्फ सुन लो ना वो क्या कह रही है। वो 10 बातें नहीं कहेगी, वो 2 बातों में मान जाएगी। ये बहुत बड़ा फायदा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सेक्सिस्ट, और मेरे खुद के मैरिज में आई एम द वन हू टॉक्स, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एनी सेक्सिस्ट रिमार्क्स ओवर हियर, बट यू गेट द पॉइंट राइट। माइंडफुलनेस से हर मोमेंट, हर लम्हा बेहतरीन हो जाता है। तो हमने समझा माइंडफुलनेस क्या है, हमने ये भी समझा उसके फायदे क्या हैं। अब मैं आपको ना एक छोटा सा बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड यू डू टू बी माइंडफुल। तो माइंडफुलनेस के लिए वैसे अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं। सारे जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये पर्सनालिटी कोचेस
corporate gurus hai always talk about this thing because obviously it brings about a certain efficiency at your work. I would suggest start small because धीरे धीरे माइंडफुलनेस को अपने लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए उसको पहले लाइफ के कुछ प्रोसेसेस में ले आएंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस. मैं बहुत सारे हैं, मैं आपको 3 सजेस्ट करने वाला हूं विच यू नीड टू डू इन अ माइंडफुल मैनर. सबसे पहला, ब्रीद माइंडफुली. आपकी जो सांसें हैं ना उनको महसूस कीजिए बिकॉज ये एक प्राण शक्ति है जो हमारे अंदर जा रही है. ये एक ऊर्जा है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं और हम सांसें ले पा रहे हैं. हम उसको ध्यान नहीं देते. जस्ट बी माइंडफुल, स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योर ब्रेथ. आपका पैटर्न कैसा है, बदलिए मत. ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंडिंग, जस्ट ऑब्जर्व इट. डोंट ट्राई टू, नहीं, जस्ट ऑब्जर्व. माइंडफुल ब्रीदिंग विल टेल यू कि कहां सफोकेशन हो रहा है ना, वहां से जाने की इच्छा शुरू हो जाएगी आपकी. पॉइंट नंबर 2, ट्राई माइंडफुल ईटिंग. आई एम श्योर फिटनेस वीडियोस में और डाइटिशियंस के प्रिस्क्रिप्शंस में आप सब ने ये कहीं ना कहीं सुना होगा. माइंडफुल ईटिंग मतलब क्या, सिर्फ क्रेविंग हो गई इसलिए खाना मत करो. खाते वक्त ये चीज मैं खा रहा हूं, अन्न ग्रहण जो कर रहे हैं ना, पूरी तरीके से सोच समझ के कर लीजिए. ये पेट में जाएगा तो अभी जबान को तो अभी खुशी मिलने वाली है, उसका आगे क्या होने वाला है. जैसे मुझे फ्राइड चीजें बहुत पसंद है, स्पाइसी चीजें बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता था मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा यार, मैं मिर्ची के बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ. बट देन ग्रेजुअली आई रियलाइज वो मिर्ची खाओ, फिर रेगुलेट करने के लिए देन आई हैव टू टेक सम एंटासिड्स. इतना सारा तामझाम आ जाता है. फिर मिर्ची खाई, अभी एंजाइटी हो जाएगी, अरे अब तो एसिडिटी होने वाली है. अगर मैं यही सोच लूं कि मिर्ची कम खा लूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं गिव अप कर लो बिकॉज आई कांट लिव विदाउट माय चिलीज, आई कांट लिव विदाउट माय अल्कोहल ईदर. सो we need to have moments when we regulate or other moments when we take the other side and just do whatever the heart pleases, but majority of the times just be mindful. और तीसरी चीज, जो आप में से जो दोस्त फिजिकल फिटनेस की जर्नी पे ऑलरेडी हो ये तो जानते होंगे, और जो नहीं है उनको मैं अर्ज करूंगा कि प्लीज जाइए उस जर्नी पे. एक्सरसाइज माइंडफुली. से आप पुशअप्स कर रहे हो, अपने आर्म्स पे किस तरीके से बॉडी जा रही है, पोस्चर सही है कि नहीं, am I doing it right, बैक स्ट्रेट है ना, जहां जैसे बोला गया, पूरा का पूरा ध्यान उस वक्त उस एक्सरसाइज पे डालिए. ये नहीं कह रहे यार 8:30 बजे वर्कआउट खत्म करके फिर मुझे आधे घंटे में शावर लेके ट्रेन पकड़ के या गाड़ी में चला के ऑफिस जाना है, 11 बजे वाला मीटिंग, क्लाइंट बहुत खड़ूस है, उसके बाद शाम को बच्चे का बर्थडे है. नहीं नहीं नहीं, उस वक्त ये कुछ नहीं. मल्टीटास्किंग को जो अब्यूज किया है ना हमने, ये मल्टीटास्किंग नहीं है. इस वक्त इस क्षण में सिर्फ ये माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग एंड माइंडफुल एक्सरसाइजिंग, ये 3 चीजें आप करके देखिए, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा. और उसी के साथ अपना डिस्क्लेमर भी बता देता हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं कोई ऐसा साधु संत हूं गिवन अप ऑन एवरीथिंग. मेरे जो अपने विचार है, मेरे जो अपने अनुभव है, वो मैं शेयर करता रहता हूं इन वीडियोस के जरिए आप सबसे, ताकि उससे आपको बेनिफिट हो. आप ट्राई करके देखिए, आपको बेनिफिट होता रहेगा. बी माइंडफुल, बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग विद इन यू, एवरीथिंग अराउंड यू. और नाउ मेरा फेवरेट सेक्शन, द फिल्मी रेफरेंसेस. इस एपिसोड में काफी सारे हैं. वैसे तो अमूमन फरहान अख्तर के आप जितनी फिल्में देखोगे ना कोई माइंडफुलनेस का एक जरिया होता ही उनमें. लक्ष्य का तो थीम ही उसके ऊपर था. ब्रह्मास्त्र अगर आपने हाल ही में देखी होगी, शिवा अनेबल टू गेट हिज पावर्स because his mind is distracted and then he focuses and embraces his true self. That's the classic case of what mindfulness can do for you. But मेरा आज का एग्जाम्पल एक्चुअली एक और फिल्म से है, बिकॉज ये मेरी बहुत फेवरेट एक चीज है. जब मुझे रियलाइज हुआ था माइंडफुलनेस, there's a scene in दिल चाहता है when Preeti Zinta takes Aamir Khan to this opera और उसे बताती है कि अपनी आंखें बंद करो और सोचो कौन सी ऐसी व्यक्ति है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. एंड उसके टाइम पे इन द दिल चाहता है म्यूजिक ट्रैक, देयर इज आल्सो दिस म्यूजिक पीस कॉल्ड आकाश's लव थीम. वो चलता रहता है. एंड द वे दैट हैज बीन शॉट, बिकॉज आमिर खान अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, वो सोच रहे, अपनी पूरी जिंदगी जी रहा है आकाश का कैरेक्टर उस एक 40 सेकंड 1 मिनट मोन्टाज में. और चलते चलते इट एक्चुअली शोज यू हाउ द पाथवे फॉर माइंडफुलनेस इज. और एंड में आके वो ट्रॉयलस और क्रेसेडा को ओपेरा देखते वक्त उसे रियलाइज हो जाता है कि एक्चुअली शालिनी, द कैरेक्टर प्लेड बाय प्रीति जिंटा, इज द वन फॉर हिम. थोड़ा ड्रामेटिक है, बट क्या है ना, कभी कभी नींद से जागने के लिए झटका लगता है. सो व्हेन वी हैव नॉट बिगन अ जर्नी, इट्स अ गुड वे टू सी. ये सीन थोड़ा माइंडफुली देखिए, ब्रह्मास्त्र देखिए, और सारी चीजें कीजिए और समझिए कि माइंडफुलनेस से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. सो दैट वाज द वीडियो गाइस. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट्स में हमें बता दीजिए. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन.
थोड़ा माइंडफुली इस चैनल को देखिए और इसको ग्रो करने में और इसका पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए बाय डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, let your friends know. Be mindful of your surroundings, be mindful of yourself, embrace your beautiful self and live happily. सचेतन की ऊर्जा का जिंदगी में फायदा उठाइए, अपने आप से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।